नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। किच्छानगर की टीचर्स कॉलोनी में हो रहे अवैध नशे के व्यापार के चलते बरेली निवासी एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया, जिसके चलते कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिन बरेली निवासी एक युवक सुबह 8 बजे वाली ट्रेन से किच्छा से बरेली अपने घर जा रहा था। ट्रेन में भीड़ होने के कारण युवक ट्रेन के डब्बे में गेट पर अपना मोबाइल हाथ में लिए खड़ा हो गया। इसी दौरान ट्रेन के टीचर्स कॉलोनी में पहुंचते ही यहां मोबाइल झपटेमारी की ताक में बैठे नशेड़ियों ने युवक के साथ मोबाइल झपटेमारी की घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें ट्रेन में सवार युवक ट्रेन से झटक कर नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग एवं पुलिस युवक को आनन फानन में अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि टीचर्स कॉलोनी में अवैध नशे की तस्करी करने वाले तस्कर खुलेआम तस्करी करते हैं, जिसकी शिकायत पर भी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। यहां आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, जिसका कॉलोनी के लोगों में पुलिस के खिलाफ खास आक्रोश देखने को मिल रहा है। लाइन पे आदमी लड़कियां जमान लड़के बैठे रहते हैं, रात के 1-1, 2-2 बजे तक बैठते हैं। यहाँ पे रहना मुश्किल पड़ गया। जरा भी किवाड़े खुली रह जाए तो घर में घुसने का इरादा, सामान उठाने का करते हैं। जमान लड़कियां निकलती हैं, उन्हें छेड़ते हैं। गाड़ी चलती है, उसे मोबाइल गिरा के लड़कों को गिराते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे कितने लड़के ख़त्म हो चुके और कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं से कहीं तक। औरतें लड़कियाँ बहुत परेशान हैं यहाँ पे, और दारू इतनी बिक रही है हमारे मोहल्ले में, इसमें कोई दारू नहीं बंद कर रहा है और घर बर्बाद हो चुके हैं सब। बहुत ही दुख है इस बात पे, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये हादसे हो चुके हैं और हमने कोतवाल साहब के संज्ञान में भी और इससे भूतपूर्व जितने भी कोतवाल यहाँ आए हैं उनके सबके संज्ञान में बात डाली थी, मगर किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई नहीं होती। कुछ समय के लिए कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई करने के बाद फिर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जब हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से यहाँ रेस्क्यू शुरू करे थे, जिसमें हमने नशे को ख़त्म करने का प्रयास किया था, उसमें उनके द्वारा कथित ये बातें होती थी कि वो खुद अपने मुँह से बोलते थे कि हम कोतवाली से इसको बुला लेते हैं, हम कोतवाली से उसको बुला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से इन लोगों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं। आप शाम को 7 बजे के बाद कभी भी अगर इस पटरी की तरफ आएंगे, या पुराना अस्पताल जो हमारा बंद खंडर हो चुका है, एक वो बंडिया भट्टा और ये हमारा नई बस्ती का जितना भी क्षेत्र है, इसकी पूरी लाइन पे जितने भी लोग आपको मिलेंगे, करीबन 60-70 लड़के इसी पे, या लड़के लड़कियां कुछ भी हों, जिसमें शांतिपुरी से चाहे बरेली से जो भी माल आता है, सप्लाई होता है, वो सब इन्हीं ट्रैकों पे चलता है। तो जब सब कुछ हम लोगों को पता है, हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं जो डेली रूटीन में अपना ड्यूटी करने के बाद भी हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो जो प्रशासन दिन रात इस पर कार्य कर रहा है, उनको इन सब चीज़ों का क्यों नहीं पता लग पा रहा है, या वो पता होने के बावजूद भी अनदेखी कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और जो कल ये घटना हुई है तो बहुत दुखद है। तो हम यही अनुरोध करेंगे टीम के माध्यम से भी कि जो भी उस बच्चे के साथ एक दुर्घटना हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए, और जिसमें भी इसकी लापरवाही रही हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ट्रेन से एक युवक अपने बरेली जा रहा था शायद, और किसी नशेड़ी ने शायद उसके लिए उसका मोबाइल खींचा है, और मोबाइल खींचने के बाद वो लड़का नीचे गिर गया और उसके चोट लगी, वो जिसके कल डेथ भी हो गई है। तो ये नशे का ही कारण है जो कि इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। और चालो हमारे युवाओं को जो इस नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, और ये सिर्फ लापरवाही पुलिस की है जो अनदेखा करती है। किच्छा रेलवे फाटक से लगा करके आप पूरे ट्रैक पर चले जाइए, सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक आपको जमावड़ा मिलेगा। पुराने अस्पताल में यहाँ पर इसमें किया इंजेक्शन वाले नशेड़ी हर प्रकार के आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। घरों में दुश्वार हो गया रहना लोगों का।